जैसे जैसे ईरान यूएस युद्ध बढ़ता जा रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर एक चिंता की एक लकीर तो साफ दिख रही है। प्रॉब्लम यह है कि ईरान का ड्रोन और मिसाइल का जो जखीरा है, जो स्टॉक पाइल है, वो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और हर एक ड्रोन और इरानियन मिसाइल को काउंटर करने के लिए जिस इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ज्यादातर पेट्रियट मिसाइल है, उसका जो बिल है, जो कॉस्ट है, उसको कौन भरेगा? अब ये एक बड़ा चिंता का विषय बन चुका है। एक पेट्रियट मिसाइल का कॉस्ट होता है लगभग 50 करोड़ रुपए, और कभी कभी एक इंटरसेप्शन में 2 या 4 पेट्रियट मिसाइल भी लग सकती हैं। तो इस समय ट्रंप इमरजेंसी मीटिंग्स कर रहे हैं अपने डिफेंस इंडस्ट्री के लीडर्स के साथ, ये पता करने के लिए कि ये स्टॉक पाइल जो खत्म होती जा रही है, इसको कैसे बढ़ाया जाए। क्योंकि अगर ये स्टॉक पाइल खत्म हो गई तो पूरे का पूरा गल्फ रीजन बिल्कुल वल्नरेबल हो जाएगा ईरान की स्ट्राइक्स के लिए। दूसरा, ट्रंप की चिंता ये हो गई है कि अब इसका बिल कौन भरेगा। और ये चिंता सिर्फ ट्रंप की नहीं है, ये वो सारे गल्फ और खाड़ी के जो अमीर देश हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, इन सब की चिंता तो अब यही है कि भाई बिल कौन भरेगा। लेकिन मैं आपको 10 महीने पहले लेके चलता हूं, जब भारत ने पाकिस्तान के आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर छेड़ा था। उस समय पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने ड्रोन, वो तो लो क्वालिटी होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने टर्की के वेरी हाई क्वालिटी ड्रोन्स, ईरान से ब्लैक मार्केट किए हुए यही शहीद ड्रोन्स और चाइना के बड़े हाई क्वालिटी ड्रोन्स का पूरा जखीरा बनाया और भारत की ओर उनको हमले के लिए छोड़ दिया था। लेकिन आपको यह भी याद होगा कि भारत के बॉर्डर के अंदर इनमें से एक भी ड्रोन नहीं घुस पाया। भारत के एक भी शहर में एक भी टारगेट को ये डिस्ट्रॉय नहीं कर पाया। और ऐसा क्यों? क्योंकि भारत के पास अपना इंडिजीनियस इंटरसेप्शन सिस्टम है, और इस सिस्टम का नाम है आकाश। आकाश को बनाने वाले भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और उनके साथ डॉक्टर प्रहलाद रामाराव और उनकी टीम। सबसे खास बात यह है कि आकाश इजी टू डिप्लॉय है, मल्टी टेरेन है और बैटलफील्ड टेस्टेड है। किसी भी हथियार की टेस्ट एक्चुअल युद्ध से ही होती है। पेट्रियट मिसाइल लगभग 90% एक्यूरेट है, यानी 10 में से एक तो निकल जाता है मिसाइल या ड्रोन। लेकिन आकाश की जो सक्सेस रेट है वो लगभग 100% रही थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। यानी हमारा अपना इंडिजीनियस आकाश सिस्टम पेट्रियट मिसाइल की तुलना में शायद बेहतर है। लेकिन उससे भी एक इंपॉर्टेंट बात है, और वो ये कि आकाश के एक इंटरसेप्शन की कॉस्ट होती है सिर्फ 2.5 करोड़ रुपए। 50 करोड़ रुपए का पेट्रियट मिसाइल और 2.5 करोड़ का आकाश इंटरसेप्शन सिस्टम। अब ये पूरा माजरा मुझे बचपन में देखा हुआ एक एड की याद दिलाता है। देखिए। ओहो दीपिका जी, आइए आइए, लीजिए आपका सब सामान तैयार। ये नहीं, वो निर्मा सुपर नीली डिटर्जेंट टिकिया। लेकिन आप तो वो हमेशा महंगी वाली टिकिया लेती थी। जब वही महंगे दामों वाली क्वालिटी, वही सफेदी, वही झाग कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ले? यानी कि पेट्रियट की तुलना में आकाश का कॉस्ट 1/20 है, 20 गुना सस्ता। और इसीलिए अमेरिका और गल्फ कंट्रीज की चिंता कि हर रात का जो पेट्रियट मिसाइल का डिनर का बिल आता है उसको भरेगा कौन, ये चिंता हमें नहीं करनी पड़ी। तो क्या ट्रंप और उनके सारे गल्फ एलाइज, यानी वो सारे राजा महाराजा, एमीर्स और सुल्तान्स, उन सबको मोदी जी के पास आना चाहिए और बोलना चाहिए कि मुझे आप हम सबको ये आकाश का सिस्टम दे दीजिए, और अगर हम 2.5 करोड़ के आकाश सिस्टम को 100% मुनाफे पे 5 करोड़ में भी बेचें तो भी 50 करोड़ के पेट्रियट के तुलना में 90% डिस्काउंट मिलेगा इन सारे नेशंस को, और शायद तब ही ये लोग ईरान के जो स्टॉक पाइल है ड्रोन्स और मिसाइल्स का, उससे बच पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा शायद नहीं होगा, क्योंकि एक होता है व्हाइट मैन्स एरोगेंस। अमेरिका को लगता है कि वो दुनिया की हर टेक्नोलॉजी का सबसे अग्रणी देश है, और वो भारत जैसे देश से कोई टेक्नोलॉजी कैसे आयात कर सकता है।